हेलो 7th क्लास। तो आज हम संस्कृत में पाठ 10 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? विश्व बंधुत्वम, मतलब विश्व बंधुता। विश्व बंधुता के बारे में पढ़ेंगे कि हम पूरी दुनिया के साथ बंधुत्व की भावना कैसे बनाए रख सकते हैं। तो इसके बारे में है ये आपका पाठ। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे शब्दार्थ आ रखे हैं, मैंने कुछ एक अंडरलाइन किए हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है ना? तो जिन जिन को मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर रखा है ना, इस पैराग्राफ के देख लीजिए, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए और ये वाले शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है? तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। उत्सवे मतलब उत्सव में, समारोह में। व्यसने मतलब व्यसन में। दुर्भिक्षे अकाल में। राष्ट्र विप्लवे मतलब देश पर अगर कोई आपदा आई तो। और दैनंदिन व्यवहारे मतलब दैनिक व्यवहार में। सहायता मतलब सहयोग। करोति मतलब करता है। सह मतलब वह। बंधु भवति, बंधु भाई होता है, मित्र होता है। मतलब उत्सव में, संकट में, अकाल में, राष्ट्रीय आपदा में और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वही मित्र होता है, वही बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्व में सब जगह ऐसी भावना हो तभी विश्व बंधुत्व की भावना संभव होती है। यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना हो तब ही विश्व बंधुत्व का भाव जो है वो संभव होता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना, अधुना मतलब अभी, लेकिन आज सारी दुनिया में, निखिले मतलब सारी, संपूर्ण संसार में कलहस्य, कलह लड़ाई झगड़े की भावना है, अशांति है, वातावरण मतलब माहौल है। तो परंतु आज संपूर्ण संसार में लड़ाई झगड़ा और अशांति का माहौल है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वसन्ति मतलब विश्वास। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते मतलब वे, परस्य मतलब दूसरों का, कष्टम मतलब दुख, स्वकीयम मतलब अपना, कष्टम मतलब दुख, न मतलब नहीं, गणयन्ति मतलब समझते हैं, गिनते हैं। वे दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं समझते हैं। अपि च समर्थः देशः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। और क्या होता है कि जो समर्थ देश होते हैं ना, वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, अनादर का भाव रखते हैं, दिखाते हैं। प्रदर्शयन्ति मतलब दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। और जो असमर्थ देश होते हैं ना, उनके ऊपर अपनी प्रभुता जमाते हैं। तो जो समर्थ देश होते हैं वो असमर्थ देशों के प्रति अनादर का भाव दिखाते हैं और उनके ऊपर अपनी प्रभुता जमाते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। और संपूर्ण संसार में, पूरी दुनिया में सब जगह क्या है? द्वेष की भावना है, दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति। और देशों का विकास भी अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है। तो इन लाइनों के माध्यम से क्या कहा गया है कि उत्सव, संकट, अकाल, राष्ट्रीय आपदा और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वही मित्र होता है। और यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना हो तब विश्व बंधुत्व का भाव संभव होता है। लेकिन आज सारी दुनिया में क्या है? लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल है। मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। और समर्थ देश क्या है? असमर्थ देशों का
क्या करते हैं, अनादर करते हैं, उपेक्षा की भावना दिखाते हैं, उनके ऊपर अपनी प्रभुता जमाते हैं। संसार में सब जगह द्वेष, दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई देती है और देशों का विकास भी रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। अब देखते हैं हम दूसरा पैराग्राफ इसमें। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात् है। इयं मतलब यह, महती मतलब बहुत बड़ी, आवश्यकता वर्तते मतलब है, यत् मतलब की, एकः देश मतलब एक देश, अपरेण देशेन मतलब दूसरे देश के साथ, सह मतलब साथ, निर्मलेन हृदय, निर्मलेन मतलब शुद्ध हृदय से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात मतलब करे। तो यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी मतलब संसार के लोगों में इस भावना का होना बहुत ही जरूरी है। संसार के लोगों में यह भावना जरूरी है। ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति, तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ होड़ मतलब अच्छे से मुकाबला होगा। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भवन्ति, और सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अगर मित्रता की भावना और सहयोग से काम करेंगे तो क्या होगा, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। तो इन लाइनों का क्या अर्थ है कि एक बहुत बड़ी जरूरत क्या है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध मन से भाईचारे का व्यवहार करे, और संसार के लोगों में यह भावना होना बहुत ही जरूरी है। तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच जो मुकाबला होगा ना वो बहुत जबरदस्त होगा। सभी देश अगर ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता का भाव रखकर और सहयोग का भाव रखकर साथ चलेंगे तो समृद्धि करने में वो बहुत ही समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, तीसरा। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सभी जगह समान रूप से फैलता है ना। सभी जगह क्या होता है, समान रूप से फैलता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य भगवान उस जगह पर ज्यादा अपना प्रकाश दे रहे हैं और पास में कोई अगर असमर्थ आदमी खड़ा है तो उसके ऊपर प्रकाश नहीं आ रहा, धनवान को ज्यादा दे रहे हैं, नहीं। सबके ऊपर भगवान सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, और ये जो प्रकृति है वो भी सबके साथ समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। तो हम सभी को भी क्या करना चाहिए, हम सभी को भी आपसी जो वैरभाव है, आपसी दुश्मनी है, उसको त्याग कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः संसार में कल्याण की भावना हो, इसलिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। देखिए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम मतलब अयम निजः मतलब यह अपना है, परो वेति यह पराया है, गणना लघु चेतसाम ऐसी गणना लघु चेतसाम का अर्थ होता है छोटे हृदय वाले लोग, कि यह मेरा है यह पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, और जो उदार हृदय वाले होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। तो अपना पराया करना छोटे हृदय वाले लोगों की निशानी है, जो विशाल हृदय वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। और अगर सही बताएं तो जो भारत के लोग हैं ना, उनके
वो सभी लोग वसुदेव कुटुंबकम ही समझते हैं, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार ही समझते हैं। तो ये जो आने वाली जनरेशन है, ये पीढ़ियां हैं, उनको भी ये समझना होगा कि हमें भी यही समझना है कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। और हर एक इंसान जब इस भावना को अपने हृदय में रखेगा ना, तभी क्या होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरा विश्व जो है वो प्रगति की राह पर चलेगा। तो ये आपका पाठ 10 विश्व बंधुत्वम हमने पढ़ा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला तो उच्चारण करना है, दूसरे में क्या है, समान शब्द फिल करना है। तो स्वकीयम का आत्मानम, अपहाय त्यक्तवा, अवरुद्ध है का बाधित है, समृद्धम का संपन्नम, कुटुंबकम का परिवार है, कष्टम का दुखम, अन्यस्य परस्य, निखिले संपूर्णे। उसके बाद रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत, मतलब यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किए गए शब्द है ना, वो गलत लिखे गए हैं, तो आपको इनको सही करना है। तो कंदुकात की जगह क्या आ जाएगा, कंदुकेन, ते की जगह तहा, पुस्तकालयेन की जगह आ जाएगा पुस्तकालयात, त्वम की जगह तव, गुरुम की जगह गुरुवे। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 में क्या है, विलोम शब्द फिल करना है यहाँ पर आपको। शत्रुतायाः मित्रतायाः, पुरा अधुना, मानवः दानवः, उदार चरितानां लघु चेतसाम, सुखिनः दुखिनः, अपहाय ग्रहित्वा। ठीक है। उसके बाद 5वें में आपको लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। तो बंधु ये क्या है, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, देशान पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, घृणायाः स्त्रीलिंग, पंचमी विभक्ति एक वचन, कुटुंबकम नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन, रक्षायाम स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ज्ञान विज्ञानयोः, क्या है, ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है। फिर है प्रश्न 6, इसमें क्या है, कोष्ठक में जो शब्द दे रखा है ना, उसमें उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले में विद्यालयम फिल कर रखा है, दूसरे में आ जाएगा कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो ख में आ जाएगा मंदिरम, ग में आ जाएगा गुरुवे और घ में आ जाएगा अश्वस्य। ठीक है। प्रश्न 7 में उचित पद से रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। तो पहले में आ जाएगा हरिये, ख में आ जाएगा ग्रामम, ग में आ जाएगा अम्बायई, घ में मंचस्य और ड़ में पितरम। उसके बाद अतिरिक्त अभ्यास में देखिए, दैनंदिन व्यवहार यह सहायताम करोति स किम भवति। तो इसमें अ फिल कर लो, बंधु। अधुना संसारे कस्य वातावरणम अस्ति, ब कलहस्य। तीसरा है विश्वस्य जनेषु किम भावनाम आवश्यकी। तो इसमें आ जाएगा द विश्व बंधुतायाः भावना। उसके बाद है चौथा, देशान प्रति इत्यत्र देशान पदे किम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है देशान में। फिर है 5वां, प्राप्तुम इत्यत्र पदे किम प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय है इसमें। ठीक है। उसके बाद दूसरा है अति लघुत्रात्मक, दुर्भिक्ष है क सहायताम करोति बंधु। तो कह की जगह आप लिखोगे बंधु और पूरा प्रश्न ऐड करोगे। ठीक है। विश्व कीदृशः भावः आवश्यकम वर्तते। तो कीदृशः की जगह आप लिखोगे विश्व बंधुत्वम और पूरी लाइन वैसी की वैसी। अस्माभिः सर्वे परस्परम किम अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। तो किम की जगह वैर भावम। ठीक है। और पूरी लाइन वैसी की वैसी लिखोगे। फिर है यहाँ पर देखिए 9 और 10 आ गया, यहाँ पर 3 के बाद में ये 4 5 गलत लिखा हुआ है, तो आप सही कर लेना इसको। तो चौथा है प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। इस वाक्य में आपको अवयव पद बताना है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपि। और 5वां है अपहाय, इसमें प्रत्यय बताना है, तो इसमें आ जाएगा ल्यप प्रत्यय। उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न देखो, लघुतरात्मक प्रश्न देखो। इसके बाद बंधु का भवति। तो पेज नंबर 52 जहां पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, आपके ऊपर 3 का पहला, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायता करोति स बंधु भवति। ये तीसरे का पहला है,
और तीसरे का दूसरा भी यहीं से शुरू हो रहा है, उत्सव विष्णु से लेकर ये लाइन खत्म हो रही ना, तदा विश्व बंधुत्वम संभवती, यह तीसरे का दूसरा यहां तक है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व बंधुत्वम कदा संभवती, इसका मैंने बता दिया। तीसरा है विकसितयो देशयो मध्य स्वस्था स्पर्धा कदा भविष्यति, तो पेज नंबर 52 पे लास्ट में आ रखा है, सबसे नीचे। इयम महती से लेकर दूसरी लाइन जहां खत्म हो रही है मिड में भविष्यति तक, यह तीसरे का तीसरा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चौथा, स्थापनियम पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आ जाएगा अनियर प्रत्यय है। और ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयंती, इसमें कर्ता पद और क्रियापद बताना है, तो कृत पदम ते और क्रियापदम गणयंती। फिर है चौथे का पहला, विश्वस्य कल्याणाय कीदृशी भावना भवेत, तो इसके लिए आप आ जाओ 53 पेज पे। 53 पेज पे जो श्लोक आ रखा है ना, यहाँ पर देखो, विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत से लेकर वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ तक चौथे का पहला है। और उसके बाद आ रखा है कि इस पाठ को हिंदी अर्थ आपको अपनी भाषा में लिखना है, तो आप खुद से करोगे। ठीक है, तो ये आपका पाठ 10 विश्व बंधुत्वम कंप्लीट हो गया है। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ करते हुए प्रश्नोत्तर करोगे। प्रश्नोत्तर आपको नोटबुक में क्या क्या करना है, शब्दार्थ करने हैं, उसके बाद आप करोगे दूसरा, चौथा और अतिरिक्त अभ्यास का दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क करोगे। ओके।